Hey, hi guys, good evening. So let's start a new topic. So today topic is how to publish npm package. Okay, you in like this React Native और आपका React normal React JS रहेगा वेब के लिए anywhere any Node.js using। तो इसके अंदर हम npm पैकेज कैसे क्रिएट करेंगे और वो पब्लिश कैसे करेंगे, यानी कि जहाँ पर अपने npm पैकेज के ऊपर आपने डिप्लॉय किया तो अनदर डेवलपर इजीली क्या इंपोर्ट इंस्टॉल करेंगे और वो यूज़ करेंगे आपके npm पैकेजेस। सो यू नो कि देखो यहाँ पर npm के अंदर मल्टीपल पैकेजेस होते हैं। ओके, सो लाइक दिस ये जैसे कि रिएक्ट नेटिव हो गए। रिएक्ट नेटिव इज ऑल्सो द npm पैकेजेस। ओके, देख लेना यहाँ पर npm पैकेजेस है, इसका वर्जन क्या है, रिएक्ट नेटिव svg है, डिवाइस इन्फो है। तो ये यहाँ पर देख ले इसके डाउनलोड्स कितने हैं, इसके वर्जन क्या है, इसकी साइज़ क्या है और ये कब पब्लिश हुआ था 8 days अगो। आप वर्जन के अंदर गए तो ये वर्जन कब अब पब्लिश हुआ, लाइक दिस। इसका हम कोड देख लेते हैं, ये सारे उन्होंने कोड यहाँ पर आ गए हैं। ओके, फिर बाद में इसकी होम रिपोजिटरी, ये आपका गिटअप का कोड होगा लाइक दिस। ओके, और यहाँ पर देखो जस्ट सेकंड आई विल शो यू, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी इज़ अ जीरो एंड डेव डिपेंडेंसी इज़ अ मल्टीपल। देखो हमेशा याद रखना कि डिपेंडेंसी कभी पुश नहीं करना, नहीं तो क्या है एक्चुअली वो इशू आ जाएगी। वो भी हम इस पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे। ये डिपेंडेंट मतलब एक डिपेंडेंसी अनदर डिपेंडेंट के ऊपर एक डिपेंडेंस रहती है, मतलब उसके ऊपर कुछ ये रिकॉर्ड है। ओके, लाइक दिस। तो ये कब पब्लिश किया, इसके पुल रिक्वेस्ट कितनी है टोटल, इसके बग्स भी यहाँ पर देखो, इशू के लिए इशू कितने ओपन हैं, वर्जन क्या है और डाउनलोड कितने हुए 1 वीक के अंदर। तो सिमिलर हम हमारा npm पैकेजेस डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पर हम रिएक्ट नेटिव के अंदर देखेंगे सिमिलर वो बिजनेस लॉजिक जो मैंने लिखा है या जो आप अंडरस्टैंड करेंगे वो आप किसी में भी Node.js के अंदर, व्यू के अंदर, एंगुलर के अंदर, रिएक्ट के अंदर, किसी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने फ्रेमवर्क रहेंगे उसके अंदर आप यहाँ पर आप npm के पैकेजेस जो रहेंगे वो आप डिप्लॉय कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टेप बाय स्टेप आई विल शो यू फर्स्टली रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट, उसके बाद उसको हम डिप्लॉय करेंगे। सो देखो ये मेरा एक जैसे कि रिएक्ट नेटिव रीस्टाइल शॉपिफाई एक मेरा प्रोजेक्ट है। ये पूरा एंड टू एंड रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट है। ये देखो package.json के अंदर यहाँ पर डिपेंडेंसी के अंदर रिएक्ट नेटिव, ओके, ग्रैडल हो गए, लिनियर ग्रैडल हो गई और वेक्टर आइकॉन्स, ये पूरा। अरे यहाँ पर देखो एंड्रॉयड का फोल्डर है, iOS का फोल्डर है, app.ts एक है, और यहाँ पर जो मैंने क्रिएट किए हैं अब राइट नाउ 3 कंपोनेंट क्रिएट किए हैं। SRC के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, कंपोनेंट के अंदर जैसे कि ऑटोमिक डिज़ाइन पैटर्न फॉलो किया है। इसके अंदर आइटम के अंदर कुछ मैंने बॉक्स क्रिएट किया है, आइकॉन्स क्रिएट किया है, टेक्स्ट क्रिएट किया है, मॉलिक्यूलर्स के अंदर ड्रॉप डाउन क्रिएट किए हैं। ओके, ये नॉर्मल जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है उसके वो मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया है। ड्रॉप डाउन कंपोनेंट हो गया, OTP वेरीफाई कंपोनेंट हो गए, ये भी आपका फंक्शनल कंपोनेंट। ये देखो RJX एलिमेंट्स, एक्सपोर्ट कांस्टेंट, OTP वेरीफाई सिमिलर टू और स्टेपर क्रिएट किया है। ओके, ये मेरे टोटल 3 कंपोनेंट क्रिएट किए और इसको मैंने कंपोनेंट के अंदर index.ts फाइल बनाई, यहाँ पर सारे एक्सपोर्ट कर दिए स्टार लगा के। ओके, सो उसके बाद जो आपकी मेन फाइल रहेगी app.tsx, यहाँ पर फर्स्टली मैंने इंपोर्ट कर दे, इंपोर्ट OTP वेरीफाई, ड्रॉप डाउन और ये स्टेपर ग्रेडियंट। तो यहाँ पर फर्स्टली मैंने OTP शो कर दिया, ड्रॉप डाउन शो कर दिया, टॉप को जो डेटा पास किया था वो पास किया, स्टेपर कंपोनेंट पास किया। तो मैं आई विल शो यू फर्स्टली इसका आउटपुट। ओके, तो ये जो है ये पूरा अभी पूरा नेटिव, मतलब जो हम नॉर्मल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं वैसे ही पूरा ये सारा यूजिंग कोर कंपोनेंट्स जो आपने कस्टम कंपोनेंट क्रिएट किया है।
उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका हम एक जैसे कि डिस्ट हो गई या लाइब्रेरी फोल्डर हो गया या लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे, मतलब एक पैकेज क्रिएट करेंगे और पैकेज के अंदर कंपोनेंट यूज़ करके हम चेक करेंगे। सो देखो ये मेरी रन हो गया प्रोजेक्ट, जस्ट या ओके, इसको मैं यहाँ पे देता हूँ। देखो ये रन हो रहा है, इसको मैं अगेन रीलोड कर रहा हूँ, जस्ट सेकंड, सम टेक्निकल इशू कमिंग या what's happened? There are multiple. Just second, I will again run. Sometime facing issue. Just second. इसको मैं just second अनइंस्टॉल करूँगा। ओह सॉरी, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रही है। यान एंड्रॉयड ओके, सारे इनबिल्ट कमांड भी अप्लाई कर दिए, मैंने कर दिए हैं, वो भी मैं आपको शो करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे हम, तो इज़ टेकिंग मोर टाइम और ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, सो मेक अ पेशेंस। सो देखो यहाँ पर जो मैंने बताया कि ये OTP वेरीफाई है, जैसे OTP वेरीफाई आपका चल गया 1 2 3 4, ये आपका ड्रॉप डाउन हो गया ओके लाइक दिस, और ये आपका स्टेपर हो गया लाइक दिस। सो OTP वेरीफाई शो हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, स्टेपर हो गया। उसके बाद देखो सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो है पैकेज.json। अब पैकेज.json के अंदर स्टार्टिंग करते हैं, आपने नेम डाला, वर्जन डाला, प्राइवेट फॉल्स रख देना ओके, डिस्क्रिप्शन डाला। अब देख लेना मेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेन मतलब जो आपका यहाँ पर लाइब्रेरी फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट करेंगे, जब हम बिल्ड क्रिएट करेंगे तो लाइब्रेरी के अंदर देखो यहाँ पर तो SGS जो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा और ECM जो आपका टाइप मतलब टाइप सारे रहेंगे, जैसे कि TDS हो गया, ये देखो इसके अंदर कंपोनेंट D.TS, JS.map, ये उसको रिकॉर्ड डिपेंडेंसी है तो ये क्रिएट हो जाएगी ओके। और आपका जो देखो मैंने जो कोड किया है पूरा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोड किया है ओके, ये देख लेना, मैं अगेन आई विल शो यू अगेन, ये हुआ ओके .tsx। बट यहाँ पर हम लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे, कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, देखो स्ट्रक्चर सेम क्रिएट हुआ है SRC के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर कंपोनेंट, और यहाँ पर देख लेना लाइब्रेरी CGS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, CGS और ECM। उसके अंदर कंपोनेंट के अंदर हम गए, इंडेक्स फाइल हो गई, इंडेक्स के अंदर ये पूरा उसने लाइक इज कन्वर्ट कर दिया। लाइक इज आपको पता है कि जब हम रिएक्ट नेटिव कोड या React.js के अंदर कोड लिखते हैं तो फाइनली इसकी एक bundle.js फाइल होती है, उसके अंदर बिजनेस लॉजिक होता है। सिमिलर ये उसने उसके जावास्क्रिप्ट के अंदर जो टाइपस्क्रिप्ट का कोड होता है वो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर फाइनली कन्वर्ट होता है। सिमिलर यहाँ पर उसने कन्वर्ट कर दिया इनबिल्ट, तो यहाँ पर इनबिल्ट उसने इंपोर्ट जो हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिखा था वो सारा जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट होगा इनबिल्ट। और मॉलिक्यूलर्स के अंदर अगेन उसने 3-4 फाइल क्रिएट किए। एक्चुअली ये JS हो गया, TDS जो आपका टाइपस्क्रिप्ट के जो इंटरफेस टाइप्स है वो सारे, और JS.map एक लाइन के अंदर, ये एक्चुअली मैनिफेस्ट लाइक दिस ओके। तो ये हुई, तो आपको ये समझ में आया कि CGS के अंदर ये इंपॉर्टेंट। तो हम जाएंगे अगेन पैकेज.json के अंदर। पैकेज.json के अंदर हमने जो मेन फाइल है, कौन सी फाइल रीड करनी चाहिए ओके, लाइब्रेरी लैब CGS लाइब्रेरी कंपोनेंट के अंदर जो index.js फाइल है लाइक दिस ओके, ये वाली ये वाली ओके, ये वाली index.js मेन फाइल। उसके टाइप्स कहाँ पर है लॉजिकली, लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पर आप EGS लिखना ओके। सो ये देखो EGS ESM ओके। तो ESM के अंदर अगेन लाइब्रेरी जाना ओके, लाइब्रेरी के अंदर कंपोनेंट और कंपोनेंट के अंदर index.ts ओके, कंपोनेंट के अंदर ये वाले, ये आपके रहेगी टाइप्स की फाइल सारी
ओके। फिर बाद में ऑथर जो है वो इम्पोर्टेंट है। ऑथर यहाँ पर आपके npm पैकेजेस के ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे लाइक दिस, जैसे npm पैकेज, या जो ऑथर रहेगा यहाँ पर, जैसे कि ऑथर के नेम से आ रहे थे, ऑथर्स के नेम आ जाएंगे, जैसे कि ये आपका ऑथर है, ओके लाइक दिस। फिर बाद में देखो स्क्रिप्ट अभी थोड़ा लॉजिकली पार्ट है। अब फाइल्स यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, फाइल कौन सी, मतलब जो नोड मॉड्यूल जो npm जो पैकेजेस है, ये जो पैकेजेस दिख रहे हैं कोड, इसके अंदर कौन कौन से फोल्डर जाने चाहिए, ये सारे हम यहाँ पर मैनेज करेंगे। src लैब के अंदर 2 मैंने पास किए, src और लैब। ये देखो डिपेंडेंसी जब हम प्रोजेक्ट रन करेंगे, ओके एक्चुअली जब आपके डिवाइस के अंदर, तो यहाँ पर आपको पास जब आप यूज़ करेंगे डिपेंडेंसी, बट जब आप आपका npm पैकेजेस डिप्लॉय करेंगे तो ये जो आ रहे हैं जितनी आपकी लाइब्रेरी यूज़ की है वो सबको आप स्टार अप्लाई करना और प्री डिपेंडेंसी ऐड करके आप भेज देना। यानी कि यहाँ पर जाने के बाद ये जो डिपेंडेंसी है ये 0 होनी चाहिए, नहीं तो समटाइम क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर जो आपने लाइब्रेरी का वर्जन डाला है और जब अनादर जो डेवलपर इंस्टॉल करेगा आपकी लाइब्रेरी और उसका और यहाँ की डिपेंडेंसी वर्जन मिसमैच हुआ तो मे बी वो इश्यू जनरेट हो जाएंगे। तो इसलिए आप डोंट मेंशन एनी अदर डिपेंडेंसी, डायरेक्टली प्री डिपेंडेंसी मीन्स मिनिमम ये डिपेंडेंसी रिकॉर्ड है तो इनबिल्ट वो इंस्टॉल करके रखेगा, ओके लाइक दिस। और डिपेंडेंसी आपको पता ही है डेवलपर के साइड इज रिकॉर्ड। फिर बाद में सॉल्यूशंस जो मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिएक्ट का वर्जन मेंशन किया था, रिएक्ट का 80.2.0, तो यहाँ पर मैंने 18.0.8 अप्लाई कर दिया। जस्ट और रिपोजिटरी कौन सा है, टाइप्स क्या है, गिट, बग्स के लिए क्या है, इशू और होम पेज रहेगा आपका ये। तो ये सारी इम्पोर्टेंट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड आपको देखो बिल्ड में कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। सो जैसे मैंने बताया कि मैं रन टाइम सारे स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ। फर्स्टली rf जो लैब फोल्डर एग्जिस्टिंग क्रिएट किया है वो मैंने रिमूव किया। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट shmod +x npm publish.h, ये मैंने एक .sh फाइल क्रिएट की है। अब देखो लॉजिकली मैंने 3 फाइल क्रिएट किए, package1.json, package2.json। अब देखो क्यों क्रिएट किए, इसका एक रीज़न है। package.json जो है इसके अंदर हमारी मेन फाइल हो गई, सही है। उसके बाद package.1 जो है यहाँ पर देख लेना, जो हमारी एक्चुअल जब हम हमारे सिमुलेटर या इमुलेटर के ऊपर रन करेंगे तो हमें डिपेंडेंसीज रिकॉर्ड होती है, तो ये डिपेंडेंसी कंसिडर करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। अब सेकंड है package2.json, जब हम npm पैकेज हमारा डिप्लॉय करेंगे, पुश करेंगे, तो वहाँ पर डिपेंडेंसी पास नहीं करनी, वहाँ पर पास करनी है प्री डिपेंडेंसी। और उसके अंदर मैंने जैसे बताया कि आपको सबको स्टार अप्लाई करना है। तो मैं रन टाइम क्या कर रहा हूँ, देखो जब मुझे बिल्ड करना है, बिल्ड करना मतलब जब मुझे npm पैकेज डिप्लॉय करना है, बिफोर मुझे एक लिब फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और वो लाइब्रेरी फोल्डर वो मुझे डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो फर्स्टली लाइब्रेरी फोल्डर डिलीट किया और npm publish.sh, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, कॉपी package2, ये जो है प्री डिपेंडेंसी, इसको कॉपी करना, ओके, और किसके अंदर पुश करना, package.json के अंदर पुश करना, ओके लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। और उसके बाद मैंने ये तो हुआ, फिर बाद में यहाँ पर एंड ts मतलब अभी कंपाइल कर रहा है, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल -p tsconfig.json एंड tsc-p tsconfig-cgs.config, ये 2 इंपॉर्टेंट है। आई विल एक्सप्लेन। फर्स्टली हम जाएंगे tsconfig के अंदर, यहाँ पर देख लेना कंपाइल ऑन सेव फॉल्स कर दिया है, कंपाइल ऑप्शंस यहाँ पर लाइब्रेरी जो वर्जन टारगेट मॉड्यूल ये सब कुछ। अब देखना आउटपुट डायरेक्टरी, कौन सी आउटपुट डायरेक्टरी, लाइब्रेरी ECM। उसके बाद उसका मॉडल रिजोल्यूशन नोड कर दिया, JSX नोड मॉडल्स बेस URL हम ये पाथ के लिए यूज़ करेंगे। अब देख लेना ये सबसे इंपॉर्टेंट, इंक्लूड src के अंदर सारे, एग्जीक्यूट के अंदर आपका रहेगा लाइब्रेरी, ओके, और उसके बाद इसका टाइप रूट्स रहेगा ये, और उसके बाद हम आते हैं हमारे
ये tsconfig.cgs, इससे क्या हो रहा है कि ये जो है cgs ये क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर अगेन एक्सटेंडेड tsconfig जेसन कंपाइलर मॉड्यूल रहेगा कॉमन जीएस, आउटपुट रहेगी लैब cgs, ओके cgs। तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड, ये हुआ। उसके बाद देखो समटाइम क्या होता है कि आपके जो एसेट्स के फोल्डर है वो आपकी जो लाइब्रेरी है फाइनल जो बिल्ड किया है उसके अंदर समटाइम कॉपी नहीं हुए होते एसेट्स के फोल्डर, जो रिकॉर्ड फाइल है वही कॉपी पेस्ट हो जाएगी। बट कंसिडर कीजिए कि मैंने यहाँ पर जो आइकॉन्स रहे मेरी जो कंपोनेंट के अंदर आइकॉन्स मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया है, इसके लिए एक एसेट्स की फाइल जेसन की फाइल रिकॉर्ड है। बट जब हम फाइनली इसका लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी तो ये जो एसेट्स है ये पूरा एसेट फोल्डर ही नहीं जाएगा लाइब्रेरी के अंदर ही। यहाँ पर देख लेना अब गया है क्योंकि मैंने वो कंपाइल किया है, इसलिए ये देखो एसेट्स। तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी और पेस्ट करने के लिए मैंने यूज़ किया है कॉपी फाइल्स। ओके, तो देख लेना कॉपी फाइल्स -u1 कहाँ से उसको कॉपी करना है, तो SR से लाइब्रेरी एसेट्स पूरा फोल्डर और किसके अंदर पेस्ट करना है, लाइब्रेरी SR से। ओके, लाइक दिस। उसके बाद मैंने एंड्रॉयड, जब मुझे एंड्रॉयड रन करना है तो अगेन मैंने cgx.setup.sh एंड setup.sh इज वेरी कंपाइल करने के लिए, ये तो उसने परमिशन दे दिया। उसके बाद उसने ये एक्चुअल एग्जीक्यूट कर दी और रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर। तो हम setup.sh देख लेते। देखो cp, अब बिफोर हमने क्या किया, पैकेज वो 2.json कॉपी किया था और इसके अंदर, बट यहाँ पर कॉपी पैकेज 1.json। अब पैकेज 1 के अंदर हमने क्या किया है, एक्चुअली डिपेंडेंसी पास की है, ये देखो डिपेंडेंसी, और उसका वर्जन मैनेज किया है। तो रन टाइम चेंज कौन सी होने वाली है, पैकेज.json, ये याद रखना। ये ऑटोमेटिकली सारी कमांड फायर कर रहे हैं हम, तो मैं आपको सारे एग्जीक्यूट करके भी दिखाने वाला हूँ। और फिर बाद में ये हुआ, सब कुछ हुआ। अब हम स्टेप बाय स्टेप, ये देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लाइब्रेरी के डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाएगी लाइक दिस। तो मैं अभी जैसे कि बिल्ड क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मैंने देखो यहाँ पर यार्न बिल्ड क्रिएट किया, तो ये लाइब्रेरी के एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। ओके, लाइब्रेरी फोल्डर क्रिएट किया, SGS लाइब्रेरी और एसेट्स भी फोल्डर आएगा, क्योंकि ये हमने, अब कंसिडर कीजिए कि मैं ये हटा रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है। तो जो रिक्वायर्ड फाइल है वो लेके जाएगा, अगेन मैं इसको, तो ऑटोमेटिकली वो लाइब्रेरी भी रिमूव कर देगा और ये क्रिएट भी कर देगा। ओके, बट यहाँ पर देखो उसने कंपोनेंट के अंदर लाइब्रेरी के अंदर कोई एसेट फोल्डर ही नहीं लेके आया। बट यहाँ पर आइटम के अंदर आप आइकॉन्स के अंदर गए तो यहाँ पर उसने बताया कि एसेट्स के अंदर ये फोल्डर है, फाइल है जेसन फाइल, बट उसने कॉपी नहीं की। तो उस टाइम आपको क्या करना है कि मैनुअली यूजिंग कमांड लाइन से आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो आई होप ये आपको आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। सेकंड पॉइंट आता है, ये तो हमने लाइब्रेरी फोल्डर क्रिएट किया। ओके, उसके बाद हमारा, अब हम पब्लिश करेंगे। तो देखो ये मेरा अभी वर्जन है। ओके, वर्जन मुझे इंक्रीमेंट करना है, तो मैं कैसे करूँ, npm वर्जन पैच, जो लास्ट का पैच है। अब देखो यहाँ पर होता है मेजर, माइनर, पैच, उसके बाद प्री मेजर, प्री माइनर, प्री पैच, बट हम 3 कंसिडर करते हैं, मेजर, माइनर और पैच। तो पैच मुझे इंक्रीमेंट करना है, तो मैं यहाँ पर फोर्स करूँगा। ओके, 18 हो जाएगा लाइक दिस। ओके, अपडेट हो गया। तो अभी क्या करना है मुझे, मैंने ये तो क्रिएट किया। ओके, इसके अंदर अब मुझे एक्चुअली आपको आउटपुट दिखाने, app.tss के अंदर मैं जा रहा हूँ। ओके, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैं ये रीड कर रहा हूँ जो हमने एक्चुअली लाइब्रेरी, देखो यहाँ पर लाइब्रेरी, HGX लाइब्रेरी, CGS लाइब्रेरी और कंपोनेंट, यहाँ पर जाके ये CGS लाइब्रेरी और कंपोनेंट, ये index.js फाइल। तो अब हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो सेम है कि, इसको मैं रीलोड कर रहा हूँ, देखो प्रॉपरली आउटपुट आ गया। मतलब हमारा जो मेन कंपाइल करके जो लिब फोल्डर है वो प्रॉपरली रन हो रहा है। ओके, अब हमें नेक्स्ट टारगेट क्या है कि ये जो हमारा फोल्डर है, ये फोल्डर हमें डिप्लॉय करना है npm पब्लिकली, कोई भी वो एक्सेस रीड कर सकता है। तो देखो हमने ये तो क्रिएट किया, वर्जन की भी अपग्रेड किया। अब हमें
npm फर्स्टली आप लॉगिन करना, ओके मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर दिया है। अब मैं npm पब्लिश करने वाला हूँ, ओके देखो सॉरी npm पब्लिश, देखो ये मेरा पब्लिश भी होगा। तो उसका लॉजिकली क्या हो रहा है कि रिएक्ट नेटिव टाइपस्क्रिप्ट एक फाइल हो क्रिएट हो रही है, इसके अंदर lib और src जो हमने मेंशन किए थे वो 2 फोल्डर है और वो सारे आपकी यहाँ पर जाएंगे। देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये मेरे रिएक्ट नेटिव रीस्टाइल कंपोनेंट है। यहाँ पर देखो अभी लेटेस्ट मेरा वर्जन क्या था 18 था, तो देख लेना लेटेस्ट वर्जन 1.018 आ गया, ओके उसकी साइज पे आ गई। टोटल फाइल्स कितनी भी है वो सारे आ गए, इशू कितने हैं, पुल रिक्वेस्ट कितने हैं, कब अपडेट किया। अब वर्जन के अंदर जाते हैं, देखो अब भी हमने कर दिया था तो लेटेस्ट आ गया। अब देखो ये सारे रेडमी फाइल आ गए। अब ये ऐसे मैंने एक एसेट्स डाली है जो आपको आउटपुट अभी दिख रहा था, ओके लाइक दिस OTP वेरीफाई ड्रॉप डाउन और ये स्टेपर कंपोनेंट स्टेपर ग्रेडियंट, ओके। तो और कैसे यूज़ करना है इसके अंदर app.js के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैंने अभी जो हम कोड कर रहे हैं यहाँ से कर रहे हैं, ओके ये सारा। तो ये हुआ। अब कोड के अंदर देखो, कोड के अंदर 2 फोल्डर होने चाहिए। देखो लाइब्रेरी src क्योंकि हमने वो पैकेज के अंदर फाइल्स के अंदर डाला था, रीडमी और पैकेज तो आ गई। डिपेंडेंसी देखो 0 है और डेव डिपेंडेंसी इज जो डेव डिपेंडेंसी है वो रिकॉर्ड आ गए, वर्जन आ गए, सेटिंग आ गई उसकी। तो जस्ट सेकंड इसकी ज़रूरत नहीं हमें। तो ये आपका आ गया सारा कोड, ओके। तो हम क्या करेंगे, ये अभी हम इंस्टॉल करेंगे हमारे अनादर प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका एक्चुअली रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट है। सो जस्ट सेकंड, देखो ये मेरा अनादर रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर यान ऐड प्रोजेक्ट डाला तो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर आना चाहिए, ओके। तो हम जाएंगे, ये मेरा अनादर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैंने ये डाला। तो ये देखो डिपेंडेंसी के अंदर हाँ रिएक्ट नेटिव रीस्टाइल कंपोनेंट और वर्जन आ गया 1.0.18। अब हम नोड मॉडल्स के अंदर जाते हैं और उसके जो हमने इंस्टॉल किया था वो देख लेते हैं। रीस्टाइल कंपोनेंट, ये देखो रीस्टाइल कंपोनेंट, देखो लाइब्रेरी आ गई, src आ गया। अब src की ज़रूरत नहीं बट हमने ऐसे ही पुश कर दिया है। लाइब्रेरी के अंदर cgs लाइब्रेरी एसेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट के अंदर सारे कंपोनेंट आ गए। इंडेक्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि हमारी जो package.json फाइल है ये वाली package.json वो रीड कर रही है, सही है। और फिर बाद में इसका ये नोड मॉडल्स जो रिकॉर्ड थे वो आ गए, सारे नहीं आए, ओके। अब हम इसको यूज़ करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। देखो तो src के अंदर जा रहा हूँ, फीचर के अंदर जाएंगे हम, स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर ये। तो देखो यहाँ पर रिएक्ट नेटिव रीस्टाइल कंपोनेंट कर दिया, ओके। अब इसके अंदर से देखो यहाँ पर लॉजिकली कितने कंपोनेंट है, टोटल 3 है। मैं ड्रॉप डाउन ले सकता हूँ, स्टेपर का ग्रेडियंट ले सकता हूँ और क्या ड्रॉप डाउन स्टेपर, हाँ OTP, सही है OTP। तो मैं अभी स्टेपर कंपोनेंट ले रहा हूँ और मैं इसको रन कर रहा हूँ। देखो अभी यहाँ पर देख लेना कि ये मेरा जो है ये रिएक्ट नेटिव एंड्रॉयड, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका पोर्ट रहता है उस पर रन हो जाएगा, बट बिफोर का जो था मैंने उसको स्पेसिफिक पोर्ट नंबर असाइन किया था। सो मैं इसको भी रन कर रहा हूँ। जो हमने नोड मॉड्यूल्स का जो पैकेज पुश भी किया, फिर बाद में इंस्टॉल भी किया और हमारा ये 1 ये हम चेक भी कर रहे हैं, ओके। तो लाइक दिस, ये आपका ये एग्जिस्टिंग है और ये आपका मेट्रो इज लेटेस्ट है। तो राइट नाउ इज इंस्टॉलिंग, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड के हो गए। देखो अब हम यहाँ पर जाते हैं हमारे npm के अंदर। npm के अंदर पैकेज.json है, ये प्री डिपेंडेंसी हो गई क्योंकि हमने पुश किया, जैसे हमने बिल्ड क्रिएट की तो ऑटोमेटिकली उसने जो 2 वाली फाइल थी वो रिप्लेस किया पैकेज.json को और फिर बाद में उसने लिब फोल्डर क्रिएट किया। बट मान लीजिए हमने एंड्रॉयड के ऊपर रन करना है तो वो क्या करेगा, फर्स्टली जो पैकेज 1 है वो
कॉपी पेस्ट करेगा इसके अंदर, मेन के अंदर, और फिर बाद में एंड्रॉयड हो जाएगा। तो या आई होप ये एग्जीक्यूट हुई, रन हुई। देखो ये अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर देखो ये स्टेप का कंपोनेंट सेम एज इट इज़, ये हमने इसका लिया था, सही है। ये हमारा एक्चुअल npm पैकेजेस है और ये हमारा जो अनदर प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमने यूज़ किया। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड हुए होंगे। तो इसके जो जो नोट्स है वो सारे मैं एक एक नोट्स क्रिएट करके मेरे लिंक्डइन के ऊपर डाल देता हूँ। तो आप ये पूरा एंड टू एंड देख लेना। इसके कुछ डाउट रहेंगे तो मैं इसका भी जो गिटअप है मेरा, जैसे का गिटअप के ऊपर जो यहाँ पर देख लेना, ये गिटअप है, यहाँ पर आपको उसका पाथ मिल जाएगा। देखो यहाँ पर जाने के बाद तो यहाँ पर आपको ये कोड भी है सारा पैकेजाइजेशन के अंदर गए आप, फिर बाद में। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट अनदर एक चीज़ है वो भी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, ये देखो गिट इग्नोर के अंदर क्या क्या नोड मॉडल्स नहीं जाना चाहिए, कोई लॉग फाइल नहीं चाहिए, हैंड लॉग नहीं चाहिए, ये जाना चाहिए। तो एग्जांपल ऐसा कोई जो नोड ये है, ये कौन सा है एक्चुअली, एक तरीके से यहाँ पर जो कोड आ रहा है यहाँ पर वो नहीं आना चाहिए। और गिट इग्नोर जो रहती है, या गिट इग्नोर जो है वो गिटअप पर नहीं जानी चाहिए। ओके, लाइक दिस, ये गिटअप पर नहीं जानी चाहिए। तो याद रखना, ये सब कुछ बेसिक ये है, तो आप अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो सारे होएंगे ज़रूर यूज़फुल। और फ्यूचर में मोर दैन कंपोनेंट में क्रिएट करने वाला हूँ। अभी सिर्फ 3 कंपोनेंट है। फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे रिएक्ट नेटिव के, रिएक्ट जेएस के, नोड ओनली नोड के मल्टीपल फंक्शन, रीबिल्ड फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ। तो ज़रूर आप चेक करना, यूज़ करना रिएक्ट नेटिव के लिए। और कुछ आपके ज़रूर कुछ डिफरेंट वे से कुछ स्टाइल रहेगी, वो तो आप मुझे कमेंट करना। और आप उसके पीआर भी कर सकते हो, मुझे पीआर सबमिट करना। I will definitely review your PR and pushing to the main branch, master branch. So if you any query, then definitely chat me or call me or any email me. I will definitely checking and replying you. So thank you, bye bye, have a nice day, good day, and also take subscribe and share. Bye bye.